हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जानेंगे आपके बेची गई संपत्ति को आप वापस कैसे ले सकते हैं और वापस किन कंडीशन में ले सकते हैं। ठीक है। और पिता ने अगर रजिस्ट्री करा दी है, पैतृक संपत्ति अगर बेच दी है तो वो वापस कैसे लें, उसका क्राइटेरिया क्या है और वापस लेने का प्रोसेस क्या है, आपको सारा कुछ इस वीडियो में मिलेगा साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों सेक्शन 31 के बारे में। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा कि देखिए कि अगर मान लीजिए आपने कोई ज़मीन बेच दी है, आपके भाई ने बेच दी, आपके माता ने बेच दी, आपके पिता ने बेच दी, तो कुछ कंडीशन है जिनमें आप संपत्ति वापस ले सकते हो। ठीक है। और वो संपत्ति वापस लेने के लिए आपको क्या कराना होगा, अगर रजिस्ट्री हो गई तो रजिस्ट्री कैंसिल कराना होगा। ठीक है। अब रजिस्ट्री कैंसिलेशन वाले में के बारे में जो है स्पष्ट प्रोविजन किया गया है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं अध्याय 5 लिखितों का रद्दीकरण। ठीक है। 31 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है बैन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड, यानी कि कब रद्दीकरण का आदेश दिया जा सकता है। देखिए साथियों, अगर आपने कोई जमीन की रजिस्ट्री कर दी है, बैनामा कर दिया है, अब आप चाहते हैं वो गलत जमीन बेच दी या उसने पैसा नहीं दिया या उसने फर्जी, ठीक है, या ऐसा कोई भी आपके साथ एरर है, आपको लगता है कि जमीन हमारी गलत तरीके से ली गई है, तो आप वापस ले सकते हैं। वापस लेने के लिए जरूरी है कि भाई द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है। तो चलिए मैं आपको सेक्शन 31 समझाऊंगा कि कैसे वापस संपत्ति ले सकते हैं और किन किन कंडीशन में ले सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में जानेंगे कि किन किन कंडीशन में आप जमीन वापस ले सकते हैं साथियों। एक चीज मैं आपसे और कहूंगा साथियों, यदि आप किसी भी लीगल मैटर पर लीगल एडवाइस यानी कि कानूनी सलाह लेना चाहते हैं आप, या उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, जमीन विवादित तो नहीं, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों। साथियों सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो रजिस्ट्री जो है, मान लीजिए आपके भाई ने कोई भी एक्स प्रॉपर्टी है, ये आपके भाई ने इसके रजिस्ट्री कर दी, माताजी ने, पिताजी ने, तो आप वापस लेना चाहते हैं तो कुछ कंडीशन में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपने खुद बिचवाई और खुद वापस ले लें, फिर तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो कौन सी कंडीशन में वापस ले सकते हैं साथियों, वो आप जान लीजिए। ठीक है। पहली कंडीशन है साथियों, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी से या किसी भी व्यक्ति से रजिस्ट्री कराई और वहां पे पैसा नहीं दिया आपका। ठीक है, पैसा नहीं दिया। ठीक। दूसरा, मान लीजिए जिससे कराई वो शराब के नशे में था, या मान लीजिए उसे जबरन करवा ली, या उसे धोखाधड़ी करवा ली, या मान लीजिए वो व्यक्ति जो है वो मूर्ख व्यक्ति था, यानी कि उसका मानसिक संतुलन नहीं सही था, ऐसी कंडीशन में करवा ली। ठीक है। या मान लीजिए वो अवयस्क था, अवयस्क यानी कि कम उम्र का, ऐसी कंडीशन में करवा ली। ठीक है। तो इन कंडीशन में जब उन्होंने किसी ने रजिस्ट्री करवा ली है तो इस कंडीशन में रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। ठीक है, आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हो। अब आप कहोगे सर ऐसे रजिस्ट्री थोड़ी नहीं कैंसिल होगी, उसके बारे में कानून का प्रोविजन भी चाहिए। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ आपका कहाँ पे कानून प्रोविजन है। अब देखिए, आप थोड़ा समय दें और आप समझें। ठीक है। और लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मेंशन किया गया है। ठीक। सेक्शन 31 द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बैन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड। ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे मैं आपको हिंदी में समझा दूं कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित या शून्यकरण हो, लिखित का इंस्ट्रूमेंट का मतलब साथियों यानी कि कोई भी लिखित अब आप कहेंगे कि लिखित क्या होती है। देखिए, चाहे मान लीजिए दान पत्र, क्योंकि दान पत्र से भी जमीन एक दूसरे को ट्रांसफर कर दी जाती है, एग्रीमेंट भी कर दिया जाता है, और सेल डीड यानी कि बैनामा भी कर दिया जाता है। ये सब ट्रांसफर के जरिए है, इन्हें इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। ठीक है। तो इनका रजिस्ट्रीकृत होता है। ठीक। तो उन्हें रद्दीकरण का आदेश दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखता है लिखितों का रद्दीकरण। ठीक है, ये लिखा है। अब देखिए उनका रद्दीकरण कैसे होगा, जिसके विरुद्ध कोई लिखित शून्यकरण हो, जिसके युक्त आशंका हो। आपको ये 100% आशंका है कि भाई अगर ये लिखित ऐसे ही छोड़ दी, यानी कि जो भी मान लीजिए आपका इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो भी रजिस्ट्री है, ठीक है, रजिस्ट्री माने तो सेल डीड, गिफ्ट डीड, ठीक है, जो भी हो, तो उससे आपकी गंभीर क्षति होगी। अब मान लीजिए आपके भाई जो है, मूर्ख भाई है आपका एक, उससे किसी ने रजिस्ट्री करवा ली। ठीक है। तो आपको युक्त आशंका है भाई ये रजिस्ट्री गलत करवाई और ये रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल करवानी चाहिए। नहीं कैंसिल करवाई तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान तो होगा, वो म्यूटेशन करवा लेगा, कब्जा भी एक दिन ले लेगा। ठीक है। तो जहां पे उसे गंभीर क्षति लगे, ठीक है, उसको शून्य यानी कि निरस्त, वॉइड या शून्यकरण न्यायालय कराने के लिए वाद ला सके, यानी कि केस कर सकोगे आप। ठीक है। और न्यायालय सुविवेक से ऐसा न्याय जो है न्याय निर्णय कर सकेगा, उस न्यायालय को प्रदत्त रद्द किए जाने का आदेश दे सकेगा। ठीक है। और न्यायालय को ये पूरा इनहेरेंट पावर है कि भाई वो जो है वो ऐसी रजिस्ट्री कैंसिल कर सकता है। ठीक है। अब देखिए कितना बढ़िया नियम है। मान लीजिए आपके पिता से, माता से किसी ने बलपूर्वक, छल से, धोखाधड़ी से, शराब के नशे में कैसी भी रजिस्ट्री कराई,
तो आप कैंसिलेशन भी करा सकते हैं। ठीक है, अब साथियों मैं कुछ और बता दूं आपको, अभी मैं पैतृक जमीन का भी बताऊंगा आपको। ठीक, अब यदि लिखित भारतीय रजिस्टर अधिनियम 1908 धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो न्यायालय डिक्री एक प्रतिलिपि जो है उस ऑफिसर को भेजेगा जो जहां पे रजिस्ट्रीकरण हुआ है। ऐसे ऑफिसर को पुस्तकों में जो है अंतर्विशेष लिखित की प्रति जो है रद्दकरण का तथ्य टिप्पणीकरण करेगा, यानी कि उसे लिखेगा। अब देखिए क्या है भाई, ऑर्डर तो दे दिया कि रजिस्ट्री कैंसिल, अब ऑर्डर वहीं रखा रहा तो दिक्कत हो जाएगी, वो जमीन किसी और को बेच दी जाएगी। तो वो ऑर्डर की एक प्रतिलिपि है साथियों, वो आएगी कहां पे, वो आएगी आपकी रजिस्ट्री ऑफिस में, और रजिस्ट्रार के लिए आएगी कि भाई आप ऐसा करिए, आप जो है ये अपना मेंशन कर दीजिए रजिस्ट्री बुक्स में कि ये जो है रजिस्ट्री कैंसिल कर दी गई है। ठीक है, तो रजिस्ट्री कैंसिल हो गई, उधर जमीन आपके नाम आ गई, आप कब्जा कर लीजिए, अपना म्यूटेशन भी करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दाखिल खारिज भी हो गया है, फिर भी जमीन वापस आ सकती है। ठीक है, इस संबंध में अब देखिए, इस संबंध में आपका कोई लीगल मैटर है तो लीगल एडवाइस ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब साथियों आते हैं हम, अगर पैतृक संपत्ति है तो कई लोगों का प्रश्न रहता है ये कि सर पैतृक संपत्ति है तो क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, पैतृक संपत्ति का भी नियम है। पहले मैं आपको दिखा दूं, हिंदू विधि की 2 शाखाएं हैं साथियों। ठीक है, पहला है मिथाक्षरा दाय भाग। देखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं इसी प्रकार की पीडीएफ भेजता रहता हूं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई पैतृक संपत्ति जो है वो पिता को बेचने का अधिकार नहीं होता है। अब फिर भी पिता ने बेच दी है तो आप इस कानून के अकॉर्डिंग जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं। ये लिखा है देखिए, मिथाक्षरा विधि से शासन संक्रमा जो पिता ने पैतृक संपत्ति का किया है आपास कराने के लिए, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए संयुक्त संपत्ति के विषय में, संयुक्त संपत्ति पैतृक संपत्ति के विषय में, मिथाक्षरा शाखा में पुत्र पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार हो जाता है। पुत्र पिता के साथ सहस्वामी होता है। स्वामित्व संपत्ति के हस्तांतरण करने का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के होने के कारण नियंत्रण में रहता है, और मरने के बाद संयुक्त परिवार में दूसरा उसका जो है अंश उत्तरजीविता के तौर पे प्राप्त करता है, यानी कि उत्तरजीविता भरण पोषण। भाई दादा मर गए, पिता के पास प्रॉपर्टी आ गई तो पिता उससे भरण पोषण करे, पिता मर गए तो पुत्र के पास आएगी, वो अपना भरण पोषण करे, वो अपने पुत्र के लिए भाई छोड़ जाए। ठीक है, तो बेचने का अधिकार नहीं होता है। सेकंड यहाँ पे देखिए हस्तांतरण के संबंध में, यानी कि ट्रांसफर के संबंध में, यानी कि दान या बेनामा करते तो उसके संबंध में संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंश को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक वह अविभक्त है, यानी कि संयुक्त है। तो ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर बेचना भी है तो वो अपना एक हिस्सा बेच सकते हैं, पूरी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, उसमें लॉस नहीं पहुंचा सकते। अब आप कहेंगे सर हमारे पिताजी ने तो संपत्ति बेच दी है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर जो कई कानून होते हैं और रजिस्ट्री कैंसिल भी हो सकती है। कैसे? द लिमिटेशन एक्ट सेक्शन में ये प्रोविजन किया गया है, आप चाहे इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, मिथाक्षरा विधि से शासित हिंदू विधि द्वारा अन्य संक्रमण जो उसके पिता की पैतृक संपत्ति का किया आपास कराने के लिए 12 वर्ष। ठीक है, अब देखिए आपके पिताजी ने कोई रजिस्ट्री कर दी है, ठीक है, आपको लगता है भाई गलत कर दी, ये पैतृक जमीन थी, उन्हें पावर नहीं थी ये। ठीक है, हालांकि मिथाक्षरा भी ये कह रहा है, मिथाक्षरा जो शाखा है द हिंदू लॉ की वो भी ये कह रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? द लिमिटेशन एक्ट में आपको ये प्रोविज़न दिया गया है, ये आप देखिए। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट का कानून है कि आप 12 वर्ष तक जो है, ठीक है, 12 वर्ष तक जो है आप कैंसिलेशन कराने के लिए केस ला सकते हैं। ठीक है जी, 12 वर्ष आपको दिए गए। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको बिना प्रतिफल के, मान लीजिए बिना पैसे की रजिस्ट्री करा दी या आपके भाई ने रजिस्ट्री कराई, पैसा नहीं मिला, तो ऐसी कंडीशन में साथियों लगभग 3 वर्ष का समय है। ठीक है, 3 वर्ष के अंतराल में आप जो है रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस दायर कर सकते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें